औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ क्राइम सीन को जिस तरह धोया गया, क्राइम सीन को जिस तरह इन यूज़ किया गया, मैंने देखा कि जैसे इमरान खान पर कातलाना हमला होता है, इमरान खान को कंटेनर से नीचे लाया जाता है, तो पंजाब हुकूमत ने इतनी बड़ी गफलत की कि फौरी सहाफ़ियों को, तज्ज़िया निगारों को, पाकिस्तानी टीम की जो कैमरा मैन थे मुख्तलिफ चैनल्स के, उनको वहाँ तक रसाई दे दी और वहाँ पर पूरा एक वीडियो जो था वो बनाकर शूट कर दिया गया। इंतहाई नाकस कारकर्दगी देखने में आई पंजाब हुकूमत की, ना कि पंजाब पुलिस की। यहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इसकी गलतियाँ की गई हैं और एफआईआर का ना होना इसकी जो मेन बुनियादी वजह है, उसकी वजह जो अभी तक हमें सामने आ रही है वो असल में यही है कि जो क्राइम सीन है उसको बिल्कुल भी मिटा दिया गया और वहाँ पर क्राइम सीन के जो धब्बे हैं वहाँ तक तो वो भी नहीं है। और कंटेनर पे तो ये भी सुनने में आया कि इमरान खान का जो ब्लड है वो भी किसी सहाफ़ी को देखने को नहीं मिला। जब इस तरह की गलती होगी, इस तरह के ब्लंडर होंगे, और सबसे बड़ा जो ब्लंडर किया गया कि इमरान खान को 127 किलोमीटर दूर उनके शौकत खानम अस्पताल में ले जाया गया। हालांकि उनको जिना या सर्विस में आप ले जाते अगर आपको लाहौर ही आना था, अदरवाइज तो सबसे पहले गुजरांवाला रसाई थी। गुजरांवाला के अंदर बहुत बड़े बड़े सरकारी हॉस्पिटल हैं, आपको वहाँ पर जाना चाहिए था। एक सरकारी जो उसको कहते हैं मुलाजा, वो आपको करवाना चाहिए था ताकि आपकी एफआईआर में आसानी होती। लेकिन ये तमाम कोताहियाँ की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। लेकिन इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है उस 27 किलोमीटर की हुकूमत पर, जिसको कहा जा रहा है कि उनकी तो हुकूमत ही सिर्फ 27 किलोमीटर पर मुहित है। जब वफाक की हुकूमत 27 किलोमीटर पर मुहित है और आप तकरीबन 80% पाकिस्तान पर इस वक्त आपकी हुकूमत है, तो फिर इतनी बेबसी और लाचारगी क्यों? इस लाचारगी और बेबसी की हमें अभी तक समझ नहीं आई। मैं आज फिर तकाजा करता हूँ कि आज आपने फिर यही कह दिया कि मैं एक साबिक वज़ीर आज़म हूँ और मेरा जो है एक एफआईआर नहीं काटी जा रही। अगर आप इतने लाचार और बेबस हैं तो आप पंजाब हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा जो हुकूमत है, बाकी जितनी हुकूमतें हैं, आप उनसे दस्तबरदार क्यों नहीं होते? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। या कि सिर्फ इंतशार चाहते हैं आप और ऐसे बयानात आप चाहते हैं कि जिसकी वजह से मुल्क में इंतशार पैदा हो। खुदारा ऐसी जो सियासत है, ऐसी जो सोच है, उसे हमें बाहर आना चाहिए। जब तक आपकी टांग का मुलाहिजा कोई सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार की मुद्दत में, तो मैं नहीं कहता कि इसकी एफआईआर होनी चाहिए, लेकिन सरकार की निगरानी में देखें सरकार किसकी है। सरकार आपकी है, पंजाब हुकूमत आपकी है, पंजाब पुलिस आपकी है। पंजाब पुलिस की बात आई है तो अब मैं सबसे पहले तो शाह महमूद कुरैशी पे मैं बात करूंगा। मेरा सर शर्म से झुक गया और मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई जब एक दो दफ़ा का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की पुलिस पर उंगली उठाता है, उसकी वर्दी पर उंगली उठाता है, लेकिन जब उसके वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, उसके अपने घर की तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत होती है, तो पाकिस्तान पुलिस को आवाज़ देता है, ना कि किसी और इदारे को आवाज़ देता है। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप बहुत बड़े लीडर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आप हिस्सा हैं। आप खैर 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा और 2 दफ़ा आप कोई और वजारतों का मज़ा भी चख चुके हैं। आपको एहतराम होना चाहिए पाकिस्तानी इदारों का, पाकिस्तान पुलिस का भी। तो 2 दिन पहले सिंध के अंदर 5 ऑफिसर ने जाम शहादत नोश फरमाया डाकुओं के ख़िलाफ़, जो कि एक बड़ा ऑपरेशन किया उन्होंने। इस पुलिस के ख़िलाफ़, इस फ़ौज के ख़िलाफ़ ये जो आप नफ़रत भर रहे हैं, फ़ौज से उतर कर आप पाकिस्तान की जो पुलिस है वो आपका निशाना बनती जा रही है, जो कि बड़ा ही काबिल मज़म्मत है और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और आप अपने बयानात पर गौर करें। इबरारुल हक का जो बयान है वो तो इमरान खान से भी 10 पाँव आगे निकल गया। इतना ख़तरनाक बयान उसने दिया, मैं तो सोच नहीं सकता कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी सेलिब्रिटी इमरान खान के बाद अगर कोई पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा तहरीक इंसाफ के अंदर कोई बड़ा नाम है जिसे इंटरनेशनल तौर पर लोग जानते हैं, तो वो इबरारुल हक है। और वो क्या रहा है? वो ये कह रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नौजवान है वो मुझे ये कहता है कि आप हुक्म करें, खान साहब हमें हुक्म करें तो हम खुद कुछ बम्बार बन सकते हैं। खुद कुछ बम्बार आप बना रहे हैं पाकिस्तान के नौजवान को, आप उनको खुद कुछ हमला करने की तरबियत दे रहे हैं। आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान खुद कुछ बम्बार बन जाए। आपको शर्म नहीं आई, हया नहीं आई? लानत ऐसी सोच पर, और लानत हो ऐसे, मैं अब क्या कहूँ इबरारुल हक तुम्हें, और तुम्हारे साथ जब मैं तुम्हें बात करूँगा तो वो बात खान तक जाएगी और फिर तहरीक इंसाफ के जो दोस्त हैं वो कहेंगे जी लियाकत भैया तुमने क्या इतनी बड़ी बात कर दी। क्या इस पे लानत नहीं भेजनी चाहिए कि आप मुल्क के नौजवान को क्या मुखातब करके कह रहे हैं कि मुझे नौजवान कह रहा है कि मैं खुद कुछ बम्बार बनने के लिए तैयार हूँ इमरान खान के लिए? खुदारा अफसोस अफसोस, क्या आप दहशतगर्द जमात हैं?
आज मुझे यकीन हो रहा है थोड़ा सा, जब आप कहते थे ना पहाड़ों से लोग नीचे उतर कर आएंगे, तो आपके पास वाकई ऐसे लोग हैं। कहीं कल को खुदा ना खास्ता ऐसा वाक़या हो गया तो इब्रारुल हक साहब, आप इसमें जो है आपको शामिल तफ्तीश किया जाएगा और आपको पूछा जाएगा, क्योंकि खुदकुश बमबार आपके साथ राब्ते में थे। बड़े अफसोस की बात है, आपको बयानबाजी और ये जो चीज़ें इनको सोच समझ कर अदा करना चाहिए। मैं तो शाह महमूद कुरैशी की ही बात को लेकर बड़ा रंजीदा हूँ कि एक बंदा जो इतने बड़े मुनसबर रहा हो और हमेशा पुलिस ने उसको प्रोटेक्ट किया, उसके घर को प्रोटेक्ट किया। आज भी शायद उसके साथ एक या दो पुलिस वाले जो हैं उसकी हिफाजत के लिए मामूर हो, लेकिन उसकी वर्दी पर तुमने सवाल उठाया, जो कि बड़े शर्मनाक है। ऐसे जो इल्ज़ामात हैं उनसे हमें बाज आना चाहिए। और सबसे पहले FIR में जो बड़ी रुकावट है, वो बंदा जिसने उस हमलावर को दबोचा, उसका बयान, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए कि वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि उसने एक गोली जब चलाई तो मैंने उसको पकड़ा, जो कि ट्रक के ऊपर जाके लगी, हमने देखा, उसके बाद उसकी तमाम गोलियां नीचे लगी हैं। ये बात वो कह रहा है हमला आवर को जिसने दबोचा। आजकल उसको मीडिया से आउट कर दिया गया है। 2 दिन वो मीडिया पर आकर इसी बात की जो राग था वो लापता रहा। और फिर अगर ऐसा है तो फिर खान साहब को वो 4 गोलियां कौन सी लगी हैं जो खान साहब की टांग पे लगी हैं? वो एक 12 बोर का कारतूस चला है और वो उजलत में कंटेनर के ऊपर से चला है, और खान साहब का जो अपना गार्ड था उस गार्ड का जो 12 बोर का कारतूस चला है उसके जो शरे हैं वो खान साहब को शायद लगे हैं, जिसकी वजह से खान साहब ये जो मुलाजा है सरकारी हॉस्पिटल में या सरकार की किसी भी जो GIT बनती है या जो कमीशन बनाने का ऐलान किया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, और इमरान खान साहब ने उसकी तायद की और कहा है कि मैं उसकी बिल्कुल मैं कदर करता हूँ, और बड़े अच्छे अल्फाज में उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं उसका जो फैसला उसको भी मैं मानूंगा। तो उसको फैसले को मानने के लिए खान साहब आपको वहाँ पर पेश होना पड़ेगा, आपका दोबारा से मुलाजा हो सकता है। और अगर उसके अंदर से कारतूस के शरे निकले, क्योंकि आप कहने कि गोली के जो बुलेट है ना वो टूट कर लगी है, दुनिया की तारीख में मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि गोली भी कभी टूट कर लगती है। गोली हमेशा सीधा हिट करती है। गोली तो अगर दीवार में भी आप लगाएं तो उसके टुकड़े नहीं होते, उसका जो खौल है वो नीचे गिर जाता है। गोली के टुकड़े कभी भी किसी को नहीं लगते, कारतूस के टुकड़े होते हैं। जो 12 बोर का जो अपना कारतूस होता है उसके अंदर जो शरे होते हैं वो खान साहब को लगे हैं, और वो कारतूस के जो शरे हैं वो खान साहब के अपने गनमैन ने नीचे अवाम पे अपना जब गोलियां चलाई, और जो लोग जख्मी हुए वो भी उनको कारतूस के शरे लगे हैं। असल यही तो बुनियादी वजह है, क्योंकि FIR जो करवाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि किसी भी मुलाजे के बगैर मेरी FIR हो जाए, किसी के आगे मुझे या उन लोगों को पेश ना किया जाए जिनको फाइल लगे हैं, जो कि बड़ा ही ख़तरनाक मामला है। इस पे पूरा कानूनी जो प्रोसेस है वो आपको पूरे करने पड़ेंगे। इसके बगैर अगर आप FIR चाहेंगे तो वो FIR आपकी बिल्कुल बेईमानी हो जाएगी। और ड्रामे तो ऐसे ऐसे फैसल जावेद को देखें जिनके बारे में कहा गया कि एक भी फाइल नहीं लगा। अब वो बंदा ट्रक के ऊपर है, खान साहब की टांग पे फाइल लगा है, उसके इधर बड़ा लगा है, उसके इधर बड़ा लगा है, उसके इधर बड़ा लगा है, उसके इधर एक वो पट्टी लगा के वो जनाब वो मीडिया के सामने पेश हो रहा है। अल्लाह की कसम उसको देखकर मैं तकलीफ में था। मुझे ये फील हुआ है कि शायद फैसल जावेद को भी कोई जो है ना बुलेट लग गई है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए। लेकिन बाद में पता चला जी उसको तो बुलेट लगी नहीं है। अब टांग पे अगर जख्म है तो फिर आपके कंधे पर ब्लड कहाँ से आ गया? बहुत बहुत बड़े सवालिया निशान है। बहुत बहुत ब्लंडर किए गए हैं उजलत में। सबसे जो बड़ा ब्लंडर किया गया, उस कंटेनर को हिसार में लेना चाहिए था पंजाब पुलिस को। पाकिस्तान की जो उस वक़्त जिसकी हुकूमत थी पंजाब के अंदर, उनको उस कंटेनर को हिसार में लेना चाहिए था, लेकिन उसको फौरी खोल दिया गया। और पाकिस्तान मीडिया के साथ साथ पूरी दुनिया ने उस कंटेनर की हालत देखी कि उस कंटेनर के ऊपर खून का एक धब्बा भी नहीं था। जो साइड थी उस कंटेनर की, वहाँ पर ज़रूर ब्लड के जो कुछ 10-20 धब्बे नजर आए, लेकिन फर्श के ऊपर एक भी धब्बा ब्लड का नहीं था, जो कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप एहतजाज गवर्नर हाउस कर रहे हैं, आप एहतजाज सड़कों पर कर रहे हैं जहाँ पर आपकी हुकूमत है। जब लोग गाड़ियाँ नहीं रोकते तो आप सरकारी गाड़ियों को वहाँ पर खड़ा करके ट्रैफिक को रोकते हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर यही आपकी हालत रही, ये मामलात रहे, तो खान साहब बहुत ज़्यादा आपके लिए परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। 2 माह से मैं मुसलसल अपने प्रोग्रामों में कह रहा हूँ, बल्कि मैंने 6 माह पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब जैसे ही आपका लॉन्ग मार्च स्टार्ट होगा, मजहबी इंतहा पसंदी जो है वो आपका पीछा करेगी, क्योंकि आप जो है मजहबी बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, और बातें भी वो करते हैं जिनका मज़हब के अंदर कोई भी मिसाल जो है इससे पहले ना सुनी गई ना देखी गई। तो खान साहब ये मजहबी जो टच है इसको बंद करने, वरना आने वाला वक्त आपके लिए और ख़तरात पैदा कर सकता है, और ख़ुदकुश बमबार तो आपके पास अपने भी मौजूद हैं।
मेरी बात समझ आए तो मेरी बात को शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद, मेरे इदारों से अपने हाथ और उंगली जो है उसको उठाओ, वरना ना तो ये हाथ रहेंगे और ना ये उंगली रहेगी। मेरी बात समझ आए तो उसे शेयर ज़रूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरी अफवाज पाइंदाबाद, मेरी पाकिस्तान पुलिस जिंदाबाद। सामने